नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। हरियाणा में विधानसभा चुनाव अक्टूबर महीने में संपन्न हुए। 8 अक्टूबर को हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार परचम लहराते हुए 48 सीटों पर जीत हासिल की। नायब सिंह सैनी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आए और बीजेपी तीसरी बार यहां पर सरकार बनाने में कामयाब होती दिखाई दी। इस बीच आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों के ही प्रदर्शन में सुधार देखने को मिला 2024 के विधानसभा चुनाव में। 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जहां 48 सीटें मिली तो वहीं कांग्रेस पार्टी को भी 37 सीटों पर जीत नसीब हुई। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी का सपना चकनाचूर हो गया, जो कि हरियाणा की राजनीति में उनको वापसी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। लेकिन इस बीच सिरसा की रानिया विधानसभा सीट पर फिर से सियासी घमासान मच गया। सिरसा विधानसभा की रानिया विधानसभा सीट जो है वो लगातार संदेह के घेरे में इसलिए आ रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सर्वमित्र काम्बोज ने वहां पर शिकायत चुनाव आयोग को दर्ज करवाई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि वोट काउंटिंग में अनियमितताएं हुई। दरअसल आपको बता दें कि रणजीत सिंह चौटाला भी वहां से चुनाव लड़ रहे थे, इनेलो से अर्जुन चौटाला चुनाव लड़ रहे थे और भारतीय जनता पार्टी ने रणजीत सिंह चौटाला को टिकट न देकर के शीशपाल काम्बोज को चुनावी मैदान में उतारा था। इसलिए रणजीत सिंह चौटाला जो थे वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में थे। लिहाजा अब वहां पर 9 बूथ की दोबारा से रिकाउंटिंग होने वाली है। रिकाउंटिंग इसलिए होने वाली है क्योंकि सर्वमित्र काम्बोज जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे, उनकी जो शिकायत थी उस पर विचार किया जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से। यह रिकाउंटिंग जो है 9 से 13 जनवरी के बीच होने वाली है। और इस बीच आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी का यह भी आरोप है कि सिर्फ रानिया विधानसभा सीट ही नहीं बल्कि तमाम उन सीटों पर रिकाउंटिंग करवाई जाए जिन सीटों पर कांग्रेस पार्टी को क्लोज फाइट में हार मिली, जिसमें नारनौल विधानसभा सीट शामिल है, महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट शामिल है, उचाना विधानसभा सीट शामिल है। इसके साथ साथ बात करें तो कई ऐसी सीटें हैं जहां पर क्लोज फाइट में कांग्रेस पार्टी को जो है हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ इसे एक जनता को जुमलेबाजी दिखाने का फैसला बताया है और ऐसे में उनका कहना है कि चुनाव आयोग की तरफ से पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव संपन्न करवाए गए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि 9 बूथ की यहाँ पर रिकाउंटिंग में क्या कांग्रेस पार्टी को कोई उम्मीद दिखाई दे रही है या अर्जुन चौटाला को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा, क्योंकि करीब 37,000 वोट सर्वमित्र काम्बोज को मिले थे, 40,000 से कुछ अधिक वोट अर्जुन चौटाला को मिले थे और ऐसे में दोनों के बीच क्लोज फाइट में, क्लोज कॉन्टेस्ट में यहाँ पर अर्जुन चौटाला ने बाजी मार ली थी। लिहाजा अभय सिंह चौटाला के लिए ये चिंता का सबब है। यदि अर्जुन चौटाला को वहां से अब रिकाउंटिंग में हार का सामना करना पड़ा तो ये अभय सिंह चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल के लिए बड़ा झटका हो सकता है। और ऐसे में देखना ये होगा कि अब किस तरीके से अपने बेटे अर्जुन चौटाला की विधायकी को यहाँ पर बचाने में अभय सिंह चौटाला कामयाबी हासिल करते हुए नजर आते हैं। पिछले दिनों इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया था। 31 तारीख को तेजाखेड़ा फार्म हाउस पर यानी कि 31 दिसंबर को उनकी शोक सभा का आयोजन किया गया और इसके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ साथ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के राज्यपाल और तमाम राजनीतिक जगत से जुड़ी दिग्गज हस्तियां उनके परिवार को शोक संवेदनाएं देने के लिए वहां पर उपस्थित थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9।